नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी नेस्टेड ऑब्जेक्ट के बारे में कि क्या था। सर्जिया की रेपो के अंदर हमने पढ़ा था। जिन्होंने नहीं देखा नेस्टेड ऑब्जेक्ट, अगर वो पढ़ना चाहते तो इस वाली रेपो की वीडियो देख सकते हैं। तो नेस्टेड फंक्शन बिल्कुल सिंपल सी बात है। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना दिया जाए तो वो कहलाएगा नेस्टेड फंक्शन। यानी एक फंक्शन पहले से बना हुआ है, उसके अंदर मजीद एक और फंक्शन बना दिया। अब ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो इसको हम एक जो है फंक्शन बना के देख लेते हैं। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। सबसे पहले फंक्शन बनाने का सिंटैक्स आप सबको याद होगा कि किस तरीके से हम फंक्शन बनाते हैं। पैरेंथेसिस ले लेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी कंडीशन स्टोर करा लेंगे। कॉन्स्ट के अंदर मैं बोल दूंगा भाई इनर फंक्शन जो है, यानी एक फंक्शन मैं पहले ही ले चुका हूँ। ये देखिए एक फंक्शन मैंने पहले ही ले चुका है, मजीद एक और फंक्शन बना रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर। तो ये कहलाया जाएगा मेरे पास नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन कहलाया जाएगा। ये इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, ये मैं एक और फंक्शन अब बनाना स्टार्ट कर दिया है। फंक्शन के लिए क्या होता है, एक फंक्शन आया था और कर्ली ब्रेसेस और एक मैं कंसोल डॉट लॉग ले लूंगा जो मैं प्रिंट कराना चाहता हूं। मैं बोल देता हूं भाई हेलो नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, हेलो नेस्टेड फंक्शन मैंने एक और फंक्शन बना लिया है। फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते वक्त हमने रूल पढ़ा था, फंक्शन बनाओ और फंक्शन को बुलाओ, यानी कि इन्वोक। इंग्लिश की टर्म में बात करें तो फंक्शन को इन्वोक। फंक्शन हमने बना लिया है, नेस्टेड फंक्शन भी बना लिया। एक सिंपल फंक्शन बना लिया, एक फंक्शन बनाया है और उसके अंदर एक और फंक्शन बनाया। आप देख सकते हैं ये मैंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया यहाँ पर। ठीक है, ये फंक्शन बनाया और इसके अंदर भी एक मजीद फंक्शन बना दिया है। ठीक है, ये भी एक और फंक्शन बना दिया है। फर्क क्या है इसमें कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया ये वाला, और जो है ये जो है हमारे पास ये फंक्शन बना लिया, फंक्शन को हमें बुलाना भी लाजमी है। तो अब हम फंक्शन को जो अंदर बनाया उसको कॉल करेंगे। किससे कॉल करेंगे, जिससे हम बनाते हैं। इसको मैंने बनाया है, स्टोर जो कराया है वो कराया है इनर फंक्शन से। तो इसको मैं कॉल कराने के लिए लिख दूंगा इनर फंक्शन। कॉल करने के लिए आपको याद होगा जो भी होता है और पैरेंथेसिस दे देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी बात पूरी। अब जो मेन फंक्शन जो फंक्शन बनाया है, ये तो हमने बात की थी जिसके फंक्शन के अंदर एक फंक्शन। अब जो मेन फंक्शन है मेरा, ठीक है, तो उसको भी मुझे बुलाना पड़ेगा। मैंने फंक्शन के जो अंदर फंक्शन बनाया था वो उसको तो बुला लिया है, इनर फंक्शन को। लेकिन जो मेन फंक्शन है मेरा, जो आउटर जो बाहर की तरफ फंक्शन है, उसको मैंने अभी कॉल नहीं कराया। उसको कॉल कराने के लिए वही तरीका रहेगा, हम बाहर आ जाएंगे और आउटर फंक्शन और इसको कॉल करवा लेंगे। तो ये हमारे पास मेथड जो कहलाता है वो ये कहलाता है कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, ये कहलाया जाएगा हमारे पास नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेस्टेड का जब भी आप लफ्ज़ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक चीज़ के अंदर एक और वही दूसरी चीज़ आ जाएगी। नेस्टेड ऑब्जेक्ट पढ़ा तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट का भी मतलब यही था कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आउटर ऑब्जेक्ट इनर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आउटर फंक्शन इनर फंक्शन। ये जो लफ्ज़ नेस्टेड है ना, ये एक टर्म है। ठीक है, आप कोडिंग को टर्म की बेस पे लेके चलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। वरना ये नहीं है कि आपको नेस्टेड फंक्शन अलग से पढ़ना पड़ रहा है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट अलग से पढ़ना पड़ रहा है, फिर और भी कोई चीज़ आएगी उसको फिर अलग से पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन एक ही बार वर्ड के मायने आपको पता चल जाए, वो किसी की साथ लग जाए। जैसे इंग्लिश में हमने देखा नॉर्मली प्री होता है, पोस्ट होता है। तो अब जो प्री लग जाता है वो पहले होता है, पोस्ट जो होता है वो बात होता है। और भी बहुत सी ऐसी टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म होती है। अगर आप वो टर्म को क्रैक कर ले, टर्म की एक मायने पता चल ले, तो बहुत सारे नाम आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक इसी तरीके से कोडिंग में भी यही तरीका हम आजमा रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना बेसिक की, अगर ये आप समझेंगे तो आपको
कोडिंग करने में भी मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा कोडिंग की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद भी फिर आप रट्टा मार रहे हैं तो फिर ये आपके लिए मसला है। फंक्शन कॉल बैक का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट बिगनर के अंदर, फंक्शन कॉल बैक। फंक्शन कॉल बैक, फंक्शन कॉल बैक, फंक्शन को कॉल बैक कैसे करें, यानी कि दोबारा से कॉल बैक किस तरीके से हम करेंगे। फंक्शन कॉल बैक क्या है? अ स्टेप इन अ रेसिपी डेट से टू परफॉर्म अनदर स्पेसिफिक रेसिपी नाउ। एक ऐसा स्टेप जिसमें हम एक और दोबारा से रेसिपी को हम कर रहे हो, तो एक दोबारा से हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ऊपर वाले को हाइड कर लेता हूँ ताकि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही आपको विजिबल हो। फंक्शन दोबारा से बनाएंगे हम। फंक्शन के सिंटैक्स ही ले लेता हूँ, मुझे बना बनाया दे रहा है। फंक्शन का सिंटैक्स ले लिया और उसका मैं नाम रखूंगा प्रोसेस यूजर इनपुट। प्रोसेस यूजर इनपुट इसका नाम लिख दिया। पैरामीटर मैं क्या दूंगा? पैरामीटर हम दे देते हैं भाई कॉल बैक, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन पढ़ रहे इस वजह से हमने सेव कर कॉल बैक्स। और इसके साथ डेटा टाइप में एनी दे दूंगा। एनी का फ़ायदा ये होता है यार, एरर से बच जाते हैं, सीधी सी बात है। एनी अपने अंदर सब कुछ ले लेता है। और लेट का उसके एक वेरिएबल बना लूँगा मैं नेम से, और नेम में मैं क्या स्टोर कराया जाए? नेम में हम स्टोर करा लेते हैं कोई सी भी एक लाइन। ठीक है, जो भी आपके फेवरेट टीचर है वो आप स्टोर करा सकते हैं, ये कोई भी कुछ भी कर लें। ठीक है, तो इसी के बाद जो है आपको क्या करना होगा, कॉल बैक कॉल बैक करवा देंगे नेम को। ठीक है, कॉल बैक जो फंक्शन था, क्योंकि फंक्शन बनाओ फंक्शन को बुलाओ, फंक्शन बना लिया, मुझे बुलाना है तो इसको मैंने कॉल बैक कर लिया। और ये जो मैंने कॉल बैक कराया है ये मैंने इस कर्ली ब्रेसेस के ही अंदर कॉल बैक कराया है। वैसे उससे पहले जब हम पढ़ रहे थे फंक्शन को तो हम क्या कर रहे थे, कर्ली ब्रेसेस के बाहर जाके कॉल करवा रहे थे। लेकिन ये कॉल बैक फंक्शन एक ऐसी हमारे पास एडवांटेज दे रहा होता है कि ये कहता है कि आप जो है अंदर भी कॉल बैक करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कॉल बैक फंक्शन की ये खुसूसियात है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब प्रोसेस यूज़र इनपुट जो हमने स्टोर कराया था उसके अंदर हम फंक्शन की एक अदद रेसिपी ले लेते हैं। नेम में हमने बता दिया है, नेम जो हमारा वो एक स्ट्रिंग है। डेटा टाइप मेंशन कर दी, नेम स्ट्रिंग होगा। वैसे नॉर्मली हम ये पहले बताते थे, जब पिछले जितने भी काम किया उसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि भाई ये नेम होगा हमारा स्ट्रिंग होगा, फिर उसके बाद नेम बताते हैं ना यहाँ। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, उल्टा किया। यहाँ पे हमने पहले डायरेक्ट नेम मेंशन कर दिए और अब जाके हम बता रहे हैं नेम जो हमारे डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, पहले हमने एनी ले लिया था, एनी का मतलब है कुछ भी आ सकता है, लेकिन बाद में हमने मेंशन कर दिया कि जो नेम जो होगा ना ये स्ट्रिंग होगा। ये उस सूरत में काम करेगा जब बहुत सारी डेटा टाइप मिक्स हो रही है, नंबर भी आ रहा है और बूलियन वगैरह और भी बहुत सी सारी डेटा टाइप आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हम नीचे जाके क्योंकि टाइप्स की खुसूसियात है ये कि वो टाइप मेंशन करे और हम एनी से काम कर रहे हैं सारा, तो ये मसला है हमारे लिए, फ़ायदा नहीं है। फिर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लें, तो इसी वजह से नीचे हमने क्या किया है, अपनी डेटा टाइप मेंशन कर दी है, नेम स्ट्रिंग। और console.log की मदद से हम अपनी एक कंडीशन बनाएंगे और उसमें हम कहने वाले हैं कि भाई हेलो। हेलो के बाद डबल कोट से बाहर आऊँगा मैं और नेम कॉल कर दूँगा मैं। जो भी नेम होगा, जो भी हमने यहाँ पे नेम स्टोर कराया है उसको यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। कॉन्केटिनेशन ये तो आप तो जानते ही अब तक तो इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है हमारे पास। ये कंडीशन क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। तो इस तरीके से हमारे पास करवाना होता है।
अच्छा, एक स्टूडेंट ने बताया था अप एंड डाउन, और अप एंड डाउन से भी ये वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है अप एंड डाउन की। ये देख सकते हैं अप एंड डाउन की, जैसे मैंने यूज़ की तो एक ये शॉर्ट की है। अब मुझे ये पूरा लिखना है तो मैंने अप डाउन और अप कर दिया, डाउन और अप कर दिया, तो इसने जो ऊपर जो लिखा हुआ था मेरे टर्मिनल में वो आ गया डाउन और अप से। तो आज हमारे टॉपिक पे फंक्शन कॉल बैक समझ में आ गया, फंक्शन बनाया उसको, फिर हमने उसी फंक्शन के अंदर कॉल बैक भी करा दिया, और मज़ीद ये कि एक और भी हमने फंक्शन एक और भी बनाया हमने फंक्शन, उसमें हमने जो है डेटा टाइप जो कर दी। तो फंक्शन ये भी एक तरीके से नेस्टेड ऑब्जेक्ट की तरह ही थोड़ा सा आपको बॉडी दिख रही होगी, लेकिन सिर्फ हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बनाया, लेकिन जो रेसिपी थी परफॉर्म अनदर रेसिपी स्पेसिफिक रेसिपी ना हो, ठीक है, एक और स्पेसिफिक ख़ास रेसिपी उसी के लिए हमने यूज़ कर ली। यानी जो चीज़ें हमने ऊपर, ये समझे जो चीज़ें हमने ऊपर मेंशन नहीं की थी वो चीज़ें हमने यहाँ पे मिसिंग चीज़ें मेंशन कर ली हैं, और जो भी कंडीशन बनानी थी। तो ये था फंक्शन कॉल बैक की खुसूसियात, कि फंक्शन कॉल बैक क्या होते हैं और किस तरीके से फंक्शन कॉल बैक काम कर रहा होता है। इसके बाद एक और टॉपिक है, वो है सेल्फ टाइम आउट का छोटा सा टॉपिक है। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है सेल्फ टाइम आउट का ऑर्डर का। जो लोग कर ले वो ज़रूर बताइएगा, आप लोगों ने ये टास्क कंप्लीट कर लिया सेल्फ टाइम सेट टाइम आउट का, ठीक है। सेट टाइम आउट के बाद जो टॉपिक होगा वो सेल्फ चेक क्विज है, वो भी करवा दिए जाएंगे आपको, कि क्विज दिए हुए आपको इस स्लाइड नंबर 224 के अंदर, और फिर होमवर्क असाइनमेंट भी है आपको जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए, उसके भी सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द करवा दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।